तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। विधायक दल की यह बैठक है जो कि अब से थोड़ी देर में शुरू होगी लोक भवन में। बड़ी जानकारी है, लगातार इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी विधायक पहुंच रहे हैं, बस इंतजार अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के यहां पर पहुंचने का। और उसके बाद विधायक दल की इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा। और उसके बाद आपको बता दें कि कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। तस्वीरें आप देखें, लोक भवन की तस्वीरें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की यह प्रतिमा है जिस पर माल्यार्पण भी किया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार लोक भवन से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अभी इस समय हलचल क्या है वहां पर, और अभी और कितना इंतजार यहां पर इस विधायक दल की बैठक को शुरू होने में? देखिए, बीजेपी कार्यालय से अलर्ट जारी हो गया है। अमित शाह कुछ ही क्षणों में लोक भवन पहुंचने वाले हैं। ये पूरे रोड का नज़ारा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है जहां से अमित शाह लोक भवन के लिए रवाना होंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर लोक भवन में पहुंच जाएंगे। करीब 200 मीटर की दूरी पर ही लोक भवन है। और बीजेपी कार्यालय से जो सूचना मिल रही है वहां से अलर्ट जारी हो गया है, किसी भी समय अमित शाह लोक भवन के लिए निकल सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि लोक भवन का गेट है और यहीं से अमित शाह प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे, जहां पर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी, अपना दल यस और निषाद पार्टी के पहले से ही मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं अमित शाह। और चलिए नरेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, सीधी तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय से निकल चुके हैं अमित शाह, जो कि अब लोक भवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि ज्यादा फासला नहीं है, मात्र 200 मीटर का अंतर है, क्योंकि बिल्कुल बराबर में ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। और वहां से अमित शाह सीधे लोक भवन पहुंचेंगे, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। और उसके बाद लोक भवन के अंदर पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो विधायक हैं वो अपने दल के नेता को चुनने वाले हैं। नरेंद्र हमारे साथ लगातार पहुंचे बने हुए हैं। नरेंद्र, तस्वीरें हम लोगों ने देखा, क्योंकि आपने भी बताया कि अलर्ट जारी हो चुका है और अब वहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तस्वीरों को जरिए हम लोगों ने देखा कि अमित शाह पहुंचे हैं अभी वहां पर। फिलहाल अभी वहां पर क्या हलचल है और किस तरह से आप वहां पर देख पा रहे हैं इसको? देखिए, लोक भवन के बाहर का नज़ारा है जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह निकलें। और अंदर की अगर बात की जाए तो लोक भवन के अंदर सभी विधायक मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। माल्यार्पण कार्यक्रम के लिए वहां पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी खुद मौजूद हैं। तमाम सिक्योरिटी के अधिकारी भी मौजूद हैं कि अमित शाह पहुंचे। और माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद जहां पर लोक भवन के सभागार है, जहां पर सभी विधायक बैठे हुए हैं, सीटों का इंतजाम किया गया है, मंच बनाया गया है, जहां पर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह सहित कई ऐसे नेता हैं, कद्दावर नेता अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। और विधायकों की मीटिंग होगी, बैठक होगी, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे योगी आदित्यनाथ को। इस तरीके का नज़ारा अभी देखने को मिल रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत हो और अमित शाह सभागार में पहुंचे। और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे हैं। रोड पे पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, बैरिकेटिंग की गई है। ताज हजरतगंज का जो चौराहा है वहां से और लोक भवन के चौराहे के बीच में बैरिकेटिंग कर दिया गया है। आम लोगों का आवागमन रोक दिया गया है और अमित शाह के पहुंचने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। एक तरफ विधायक बैठ के इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर गतिविधियां चल रही हैं कि अमित शाह यहां से लोक भवन के लिए सभागार में पहुंचे और आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये पूरा नज़ारा है। 2 जगह गतिविधियां इस समय तेजी गति से चल रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है और दूसरा लोक भवन है, जहां पर सभी विधायक मौजूद हैं। बैठक शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर लोक भवन के बाहर की बात की जाए तो पोर्च के बाहर जो मूर्ति लगी है भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, वहां माल्यार्पण कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई है और फूल मालाएं सजा रखे गए हैं, मूर्ति को सजाया गया है और अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। ये रोड का नज़ारा फिर एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां पर लगातार अलर्ट का माहौल बना हुआ है। किसी भी क्षण अमित शाह इस रूट के माध्यम से आगे बढ़ते हुए लोक भवन के इस गेट नंबर 3 से
प्रवेश करेंगे, इसी का इंतजार किया जा रहा है। सिक्योरिटी है और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। और 5 बजे ये बैठक होनी थी और 5 बज भी चुका है, तो किसी भी समय अमित शाह लोक भवन में पहुंच सकते हैं। उसके बाद की कार्रवाई जो होगी, जब विधायक बिल्कुल, जो है लेकिन अपने नरेंद्र नेता को थोड़ा ये चुनेंगे, बताएं, जो कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं पीछे जो तस्वीरें हैं, जाहिर बात है कि जैसे ही वहां से वो काफिला निकलेगा वो तस्वीरें भी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेंगी। लेकिन आगे का कार्यक्रम क्या है? क्या अभी माल्यार्पण और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाना इतना ही कार्यक्रम है, या इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है, या इसको लेकर के भी आज मंथन हो सकता है? क्योंकि अभी बीजेपी ऑफिस में भी काफी देर से मौजूदगी है अमित शाह की वहां पर भी, तो क्या हो रहा है बैठकों के अंदर, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? थोड़ा इसको भी अपडेट करें नरेंद्र। देखिए, बिल्कुल जलपान के लिए गए थे, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है, करीब 45 मिनट हो चुका है अमित शाह को बीजेपी कार्यालय पर बैठे हुए। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वार्ता योगी आदित्यनाथ और दोनों जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनके साथ में स्वतंत्र देव हैं वहां पर चल रही होगी। किस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर ही पूरा कवायद चल रहा होगा, नए चेहरों को लेकर भी बात चल रही होगी, क्योंकि कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, उस पे बातें चल रही होगी। साथ ही दूसरी जो गतिविधि होगी, यहाँ पर 5 बजे से जो बैठक होनी थी राजभवन लोक भवन में सभागार में, यहाँ सभी विधायकों के सामने मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को विधायक अपना नेता चुनेंगे, लेटर सौंपेंगे और वहाँ पर अमित शाह, रघुबर दास और तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सभी विधायक ये कार्यक्रम होगा, करीब ये चल सकता है आधे घंटे से 1 घंटे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ विधायकों का समर्थन पत्र लेकर सीधे राजभवन जाएंगे, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी और वहां पर उनको योगी आदित्यनाथ को शपथ ग्रहण के लिए, उनको सरकार बनाने के लिए इनवाइट किया जाएगा। आज के इतने ही कार्यक्रम हैं। उसके बाद किस तरीके से कार्यक्रम देर रात तक संचालित होते हैं, वो सारी सूचनाएं अभी कुछ बताई नहीं गई हैं। यानी कि जो कार्यक्रम थे इतने हैं, आगे जैसे गतिविधियां संचालित होती हैं हम अपने दर्शकों को वो सारी जानकारी मुहैया कराएंगे, अपने दर्शकों को वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे, वो न्यूज़ देंगे जो आगे घटित होगी। फिलहाल देर रात तक ये कार्यक्रम चलने की उम्मीद की जा रही है और इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह जल्द से जल्द यहाँ लोक भवन पहुँचे और आगे की कार्रवाई शुरू हो। और ये रोड का नज़ारा है, लगातार यहाँ पर देख सकते हैं एम्बुलेंस और सिक्योरिटी और अब हूटर भी बजने लगे हैं। यानी कि बीजेपी कार्यालय से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये सुरक्षा एजेंसियां और पेट्रोलिंग गाड़ियां अब आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी और साफ तौर पे ये देख सकते हैं हमारे दर्शक की पल पल की खबरें हम दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से अमित शाह जब लोक भवन पहुंचेंगे, इस रूट का नज़ारा है, हलचल तेज हो चुकी है। और दूसरी तरफ सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के लोक भवन के सभागार में मौजूद हैं और सभागार के बाहर लोक भवन के अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की तैयारियां पूरी की गई हैं, जहां पर अधिकारी उनका इंतजार कर रहे हैं। यहां पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस तरीके से आगे के कार्यक्रम बढ़ेंगे और इन सारे कार्यक्रमों को लेकर के जहां प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मौजूद है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ बिल्कुल। चलिए नरेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर जो हलचल है वो बढ़ चुकी है और अब यहां से आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और आज हम इसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि आज एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक के अंदर आज अपने नेता को चुना जाना और कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया है। लेकिन इसी के साथ अब आगे योगी 2.0 कैसा रहने वाला है और इस समय योगी आदित्यनाथ कैसे अपनी सरकार को और बेहतर तरीके से आगे की ओर ले जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके अलावा चेहरों को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसको किस तरह से देखा जाए, डिप्टी सीएम को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसको किस तरह से देखा जाए, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कृष्ण मोहन पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी स्वागत। और मनोज पोरवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। मनोज पोरवाल जी, आपका भी स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, सबसे पहले आपके ही पास आएंगे क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं औपचारिकताएं होनी है, क्योंकि अभी अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं।
लेकिन लगातार जो विचार विमर्श और मंथन हो रहा है, एक तो डिप्टी सीएम को लेकर के बहुत तरह की चर्चाएं हैं, इसको किस प्रकार से देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए क्या है कि आज विधायक दल का नेता चुना जाना है, तो बैठक संपन्न हो, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद से डिप्टी सीएम की जहां तक बात है, तो उत्तर प्रदेश का जो बेहतर विकास कर सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है और इस सूबे में कई ऐसे जगह पे जहां पे विकास आज तक हमारी सरकार आने से पूर्व 2014 तक पहुंच नहीं पाई थी। हमने बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाएं पहुंचाई है, परंतु उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के कुछ सहयोगी बनाए जा रहे हैं। पिछली बार तो चलिए, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में ये विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। योगी आदित्यनाथ को यहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी दफ्तर से निकल चुके हैं अमित शाह, ये बड़ी जानकारी है। लोक भवन के सभागार में सभी विधायक मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी दफ्तर और लोक भवन के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, 200 से 300 मीटर की आप मान सकते हैं कि दूरी है, और वहां से निकल करके सीधे लोक भवन, और लोक भवन में आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो वापस आते हैं एक बार चर्चा में फिर से। कृष्ण मोहन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंटिन्यू करें। जी, तो उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के बारे में, बेहतर जो एक विकास के बारे में जो चिंता रख सकता है, ऐसे व्यक्ति का चुनाव हमारे विधायक दल के विधायक करेंगे। और उसमें है जो बेहतर सहयोगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, या जो हमारे योगी 2.0 में जो भी व्यक्ति कर सकते हैं, उन चेहरों को लेके आया जाएगा। अब इसमें यह स्पष्ट कर देना कि कौन बनेगा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है, इसलिए थोड़ा सा हमें इंतजार करें। सब कुछ एक दो में कल स्पष्ट हो जाएगा, परंतु जो भी चुना जाएगा उत्तर प्रदेश के विकास। तो कृष्ण मोहन जी, आपको मैं फिर से रोकूंगा। देखिए, निकल चुके हैं बीजेपी कार्यालय से अमित शाह और अब यहां से लोक भवन जाएंगे, और लोक भवन पहुंचने के बाद आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां पर शुरू होगा, चूंकि औपचारिकताएं ही हैं। विधायक दल का नेता चुना जाना है। आप ये देखिए, साथ में दिनेश शर्मा भी आगे की ओर जाते हुए। तो बड़े चेहरे समय लगातार पार्टी कार्यालय में मौजूद थे, जहां पर लगभग 45 मिनट से ज़्यादा समय तक अमित शाह मौजूद रहे, और उसके बाद यहां से चर्चा होने के बाद अब लोक भवन की ओर रवानगी हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक होनी है और यहां से सीधा लोक भवन जाएंगे। लोक भवन जाकर के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा, और उसके बाद वहां पर जो विधायक मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के, उन सब की तरफ से विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाना है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। चर्चा में वापस लौटेंगे। मनोज पोरवाल जी का मैं रुख करूंगा। मनोज पोरवाल जी, समाजवादी पार्टी एक तो इसको किस प्रकार से देख रही है, और दूसरा ये है कि अखिलेश यादव शपथ ग्रहण में जाएंगे या फिर नहीं? अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया है कि मुझे बुलाया नहीं गया है, और बुलाएंगे तब भी नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि वो नहीं जाएंगे। बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों कहा? ऐसा है, लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीता गया है, तो उसको वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या कैसे? अगर आप जीतते तो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? नहीं, आप ये देख रहे होंगे, पिछले चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में ये हुआ, इसके बाद में आपके विधानसभा चुनाव में हुआ, फिर विधान परिषद वाले चुनाव में आप देख रहे हैं कि जो पूर्व एमएलसी है, निर्वतमान एमएलसी हैं, उनके कपड़े तक फाड़ के पर्चा नहीं भरना चाहिए। 3 जगह निर्विरोध प्रत्याशी जिताए गए, एटा, मैनपुरी वाला और आपको जो है फरका वाला, ये आप देखे होंगे। कई जगह इस तरीके की घटना हुई है, आप खुद समझ रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव जीता है। अभी एक सूचना आ रही थी कि किसी के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया गया। तो ये सब हम तो समझते हैं तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाने के लिए मना किया। चलिए ठीक है। उमाशंकर जी, एक तो शपथ ग्रहण होना है, चलिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं। और अंदर देखिए, लोक भवन के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं अमित शाह। ये तस्वीरें सीधे आपके स्क्रीन पर हैं। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, साथ ही साथ आपने देखा दिनेश शर्मा भी यहाँ पर नजर आए हैं, और लगातार चूंकि सभी बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सब के बीच में जो तमाम बीजेपी के चुने हुए विधायक हैं उनकी मौजूदगी है, सहयोगी पार्टियों के विधायकों की भी यहाँ पर मौजूदगी है, और यहाँ पर विधायक दल का नेता चुना जाना है, जो कि अब से थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक की शुरुआत के साथ वहाँ पर ये औपचारिकता भी पूरी होगी। तो बड़ी जानकारी है, तस्वीरों के साथ आप देखिए
जैसे ही अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, आप देखिए किस तरह से वहां पर जो माहौल है वो गहमा गहमी का आपको साफ तौर पर नजर आएगा, जो कि कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी ऑफिस में भी आपने देखा था कि कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा था, और लोक भवन के अंदर भी आप देख रहे हैं क्योंकि वहां पे सभी विधायकों को बुलाया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और सहयोगी दलों के हैं। तो सब लोक भवन पहुंच चुके हैं और अब उन सब के बीच में अमित शाह की वहां पर मौजूदगी है। अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाना है और कल इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर मंत्रिमंडल के अंदर जगह किसको मिल रही है। डिप्टी सीएम को लेकर के जो तरह तरह की चर्चाएं हैं उस पर भी विराम लगेगा। लेकिन अभी चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोक भवन का सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र वहां से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, हलचलें हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, इस समय अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अमित शाह लोक भवन में पहुंच चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद सीधे सभागार में जाएंगे जहां पर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोक भवन में गाड़ियों का जाना जारी है, सिलसिला जारी है। इस समय जो अमित शाह के साथ पूरी टीम थी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, वो सीधे लोक भवन पहुंच रही है। ये सिलसिला है, ये गेट नंबर 3 है जहां से अंदर सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि विधायक पहले ही पहुंच चुके थे और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सभी नेता इस समय लोक भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हलचल अब वहां पर तेज हो चुकी है। कुछ ही क्षणों में बैठक शुरू हो जाएगी बीजेपी विधायकों और सहयोगी विधायकों के साथ, जहां पर मंच पर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े कद्दावर नेता मौजूद होंगे। इनकी मौजूदगी में विधायक दल का नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा, लिखित रूप में उनको पत्र सौंपा जाएगा और इसके बाद की कार्रवाई राजभवन में शुरू की जाएगी जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। फिलहाल ये नज़ारा है लोक भवन के बाहर का, आप देख सकते हैं कि सभी गाड़ियां और सभी वीवीआईपी लोक भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब गेट बंद कर दिया गया है। बाहर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। दूर दूर का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय से लेकर लोक भवन तक कार्यकर्ता झंडा लेकर के घूम रहे हैं और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। कुछ गाड़ियां अब यहां पर निकल रही हैं। आगे की कार्रवाई लोक भवन में शुरू होगी जहां पर विधायकों के साथ अमित शाह के नेतृत्व में ये बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम जो रहे, केशव प्रसाद। चलिए नरेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए सीधी तस्वीर हम लोग लोक भवन के अंदर की भी दिखा रहे हैं। देखिए अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं, साथ में आप देखें योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं, साथ में उनकी मौजूदगी है। दिनेश शर्मा को आप देख सकते हैं, उनकी मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर जितने भी विधायक मौजूद हैं वो अपने नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को यहां पर चुनेंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं अमित शाह, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और बड़े चेहरों को भी आप उनके साथ में देख सकते हैं। तो ये सभी यहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज यहां पर विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये जो औपचारिकता है वो पूरी होगी और उसके बाद कल आप देखेंगे कि जो शपथ ग्रहण है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और वो चेहरे कौन से होंगे जिसको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर के है और एक जो महत्वपूर्ण चर्चा डिप्टी सीएम को लेकर के है, आखिर उस पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रुख रहने वाला है, क्या उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है, क्या कुछ नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है, क्या पुराना ही जो स्वरूप था सीएम और डिप्टी सीएम उसी तरह से आपको इस बार ये आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ये बहुत चर्चाएं हैं, खासतौर से डिप्टी सीएम को लेकर के इस समय सबसे ज्यादा चर्चा है और अब यहां पर चूंकि ये औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होंगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बैठकों और मुलाकातों का जो दौर है वो चल रहा है। कल भी आपने देखा था कि एक महत्वपूर्ण बैठक जिसके बाद बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। कल चूंकि पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उनको वहां से आना था लखनऊ, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ दिल्ली भी गए थे और इस बीच वहां पर भी उनकी मुलाकात हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और अन्य बड़े नेताओं के साथ में। तो इसलिए कई तरह की चर्चाएं वहां पर भी थी और अब देखना यह है कि लगातार ये जो बैठक और जो मंथन हो रहे हैं उसके बाद क्या निकलता है, क्योंकि सबकी निगाहें मंत्रिमंडल के ऊपर टिकी हुई हैं और बहुत महत्वपूर्ण यह रहेगा कि आखिर वो चेहरे कौन से हो सकते हैं जिनको लेकर के चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं। क्या उनको मौका मिल रहा है, क्या पुराने कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे या कुछ को बाहर किया जा रहा है, नए चेहरों के तौर पर यहां पर कौन नजर आने वाला है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
हालांकि 2017 के अंदर आपने देखा था कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप था उसके अंदर कुछ जो चेहरे थे वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम के तौर पर आपने योगी आदित्यनाथ को देखा, डिप्टी सीएम के तौर पर आपने दिनेश शर्मा को देखा, केशव प्रसाद मौर्य को देखा, और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त थी। लेकिन अभी जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि कुछ परिवर्तन इस बार जरूर हो सकते हैं, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। पुराने, चूंकि कई मंत्री ऐसे रहे जो कि चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ गए थे, कुछ ऐसे रहे जो कि हार गए हैं, तो अब ऐसे में सबको कहां पर किस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है और किसको मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जा रही है, इस बार किस पर भरोसा जताया जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए सबकी निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं। संभावित यह है कि 46 मंत्री हो सकते हैं, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है, और इसमें डिप्टी सीएम में भी कोई फेरबदल होने की बहुत ज्यादा संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, यह भी जानकारी है। लेकिन इसके साथ साथ चर्चाएं जो हो रही हैं उस पर विराम तो अब कल लग पाएगा कि आखिर इसमें परिवर्तन के तौर पर आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दीप प्रज्वलन करके ये कार्यक्रम की शुरुआत अमित शाह ने अभी दीप प्रज्वलित किया, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ और धर्मेंद्र प्रधान को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। तो बड़े चेहरे सभी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो अब विधिवत तौर पर इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और विधायक दल के नेता के तौर पर यहां पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। विधायक अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको लगातार